नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कलर थेरेपी यानी रंग चिकित्सा। रंग चिकित्सा के 2 दिन की कार्यशाला 17 और 18 जून 2023 को यहां शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद में संपन्न हुई। इस ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। करीब 50 बच्चे और उनके अभिभावक इस कार्यक्रम में पधारे थे और इस भयंकर गर्मी में भी बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। रंग बहुत कुछ कहते हैं, यानी अगर जीवन, याद रखिए, ये संसार अगर ब्लैक एंड व्हाइट होता यानी श्वेत श्याम होता तो कैसा होता? हर चीज सफेद या काली। पर सृष्टि ने इसमें बहुत सारे रंग बिखेरे हुए हैं, जिससे हमारे जीवन, हमारा संसार, हमारा नेचर, प्रकृति बहुत खूबसूरत बन गई है। हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। घर में भी हम कोई भी कपड़े पहनते हैं या कुछ भी खाते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, और ये सब देखते हैं रंग बिरंगी हैं और इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो हमारे जीवन में हम जब कपड़े पहनते हैं, जब अपने अलमारी में जाके देखते हैं, कुछ कपड़ों की तरफ अनायास हमारे हाथ चले जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो कपड़े पहने। ऐसा क्यों होता है? या कुछ फल या कुछ सब्जियां हमें ज़्यादा पसंद आती हैं, यानी उनका रंग हमें बेहतर लगता है औरों के बनिस्बत, जो कुछ इतना अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? हमारा शरीर उन रंगों को डिमांड करता है, यानी हमारा शरीर चाहता है कि हम उस रंग के कपड़े पहने या उस रंग के फल खाएं या सब्जियां खाएं। इससे हमारे शरीर में जो कमी आ रही है रंगों की, उसे पूरा हो जाता है। कुछ खास रंग, हमारा शरीर जो खास रंगों को चाहता है, रंग चमत्कार करते हैं। आइए जाने रंगों के माध्यम से कैसे हम बच्चों के रोगों को ठीक कर सकते हैं। यानी बच्चों के रोगों को ठीक करने में या इलाज करने में रंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेट में कीड़े हो जाएं, या शरीर की कमजोरी आ जाए, या शरीर की लंबाई बढ़ानी है, या पेट में जलन हो रही है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, गैस है, खांसी है, स्टेज फियर हो रहा है, उसके बाद नींद नहीं आ रही है, ठंड लग रही है, कमजोरी है, कुत्ते द्वारा काट लिया जाता है तो बिस्तर गीला करना, बुखार आना, टॉन्सिल होना, और इसके बाद पढ़ाई में मन न लगना, आंखों की समस्याएं, मोटापा, इन्फेक्शन और बहुत सारे रोगों का ट्रीटमेंट हम केवल रंगों की सहायता से कर सकते हैं। आमतौर पर बच्चों के रोगों पे रंग बहुत कारगर होते हैं। ये रंग दिन में अधिक काम करते हैं। आदिकाल से महिलाएं जो भौहों के बीच में यहां पर लाल रंग की बिंदी लगाती थी। इसका कारण क्या है? इसका कारण लाल रंग की बिंदी लगाने से हमारे शरीर में ऊर्जा का जो संकरण है और ऊर्जा फ्लो है, यानी ब्लड का फ्लो भी बहुत फास्ट होता है, अच्छा होता है। अच्छे यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है और हमारे जीवन में एक उत्साह आता है, करने की इच्छा, ये है आशा, उत्तेजना, इस सब में आता था। इससे हमारा शरीर में इसलिए लगाती थी। लेकिन याद रखिए, ये पुराने जमाने में जब स्त्रियां विधवा हो जाती तो यहाँ पर चंदन का लेप लगाती थी, या माथे में भी चंदन का लेप लगाती थी। उससे उनके जीवन में शांति आती थी, हार्मोन्स कम काम करने लगते थे और मन में या जीवन उनका स्थिर रहता था, अस्थिर नहीं होता था। उसी में आइए आज के ज़माने में आप देखें कि रंगों द्वारा कैसे इलाज किया जा सकता है बच्चों का। सबसे पहले, अगर जीभ में, यानी अगर जब भी जीभ में फफोले पड़ गए हैं या छाले पड़ गए हैं या मुंह के अंदर भी कहीं छाले हैं, तो हमें इसमें इस जगह में देखिएगा, यहाँ पर काले रंग का हमको वो लगाना है। इंडेक्स फिंगर में
यहाँ पर हमें काला रंग का एक गोला लगाना है बीच में, ये देखिए यहाँ लगाना है। इसको लगाते ही जीभ के छाले गायब हो जाते हैं। या अगर पुराने छाले हो तो कुछ दिन लगातार लगाइए, उसके छालों में आपको बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा अगर पेट में कीड़े हैं, यानी जो बच्चे सोते समय रात को दांत किटकिटाते हैं, इसका मतलब उनके पेट में कीड़े हैं। कीड़ों को दूर करने के लिए हमें देखिए हाथों को ऐसे करिए, फोल्ड करिए। जहां पर भी रिंग फिंगर टच करती है, यानी रिंग फिंगर जहां टच करती है वहां आपको काला रंग लगाना। देखिए काला रंग लगाया मैंने, ये काला रंग लगाया। काला रंग लगा के यहां पर काला रंग लगाएंगे तो इससे पेट में बच्चों के जो कीड़े हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यहां पर दोनों जगह, दोनों रंग दोनों हाथों में लगाइए, इससे काफी फायदा होता है। अगर बच्चे को सर्दी लग गई है, कोल्ड लग रही है, वो जगह काला रंग लगाना होगा आपको। देखिए यहां देखिए, एक यहां पर काला रंग लगाना है आपको और दूसरा यहां पर काला लगाना है। ये है कोल्ड के लिए। कोल्ड के लिए एक याद रखिएगा, एक काला रंग यहां लगाना है, एक काला रंग यहां लगाना है। इससे कोल्ड में हो रहा है या सर्दी हो रही है उनको, उस सर्दी में उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। अगर बच्चे की हाइट लंबी करनी है, यानी बढ़ानी है आपकी लाइट, अक्सर माताओं को और पिताओं को बच्चों की हाइट के बारे में काफ़ी चिंता रहती है। उसके लिए सीधा उपाय ये है कि 3 जगह, ये देखिए 3 जगह यहाँ पर हरा रंग लगाना है। 1, 2 और 3। याद रखिएगा ये दोनों हाथों में करना है, दोनों हाथों में करेंगे। 3 जगह हरा रंग लगाइए, रोज लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की हाइट भी इंक्रीज होने लगी है। अगर उसको उल्टी आ रही है, बच्चे को उल्टी आ रही है, उल्टी में आपको थंब के नीचे यहाँ पर देखिए, ये अंगूठे के हाथ के अंगूठे के नीचे यहाँ पर ग्रीन कलर लगाना है। हरा रंग लगाएंगे तो इससे उसको जो उल्टी हो रही है, उल्टी में काफी फायदा हो। हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है बच्चे के, सिर में दर्द होने के लिए काला रंग लगाइए। यहाँ पर देखिए अंगूठा है, अंगूठे के ऊपर वाली जगह में यहाँ पर काला रंग लगाइए। काला रंग लगाएंगे तो देखेंगे आपको बच्चे का हेडेक दूर हो गया। ये दोनों रंगों में करना है, सारे रंग दोनों हाथों में लगाने हैं, तो हेडेक आप देखेंगे इससे काफी। अगर इंसोमिनिया हो रहा है, यानी नींद नहीं आ रही है, बच्चा बार बार रात को उठ रहा है या नींद आ ही नहीं रही है बड़ी देर तक, तो उसका सीधा उपाय है आप हाथ के अंगूठे के पीछे, यहाँ बताया था, यहाँ काला रंग लगाइए, ब्लैक कलर। एक यहाँ ब्लैक कलर लगाइए अंगूठे के नीचे, और दूसरा इस उंगली में यानी इंडेक्स फिंगर में यहाँ पर ग्रीन कलर लगाइए, हरा रंग लगाइए। इससे बच्चे को नींद बहुत स्वस्थ आएगी, अच्छी आएगी, रात को सोएगा और सुबह उठ जाएगा। इसके अलावा अगर एलर्जी होती है, बच्चों को एलर्जी होती है अगर, तो एलर्जी में यहाँ देखिए ये दूसरे फिंगर है, इन मिडिल फिंगर में यहाँ पर और यहाँ पर ग्रीन कलर लगाइए। ये हर तरह की एलर्जी में फायदा करता है। डस्ट एलर्जी हो या किसी और क्रीम से एलर्जी आ रही है या साबुन से आ रही है, किसी भी चीज़ से एलर्जी आ रही है, ये 2 चीज़ लगाने से उसकी एलर्जी में आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर वीकनेस हो गई है, यानी बच्चे को वीकनेस आ रही है, कमजोरी, बहुत सारी कमजोरी लग रही है उसको, तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस उंगली में यहाँ पर आपको ब्लैक कलर लगाना है। ब्लैक कलर लगाने से उसकी शरीर की कमजोरी कम हो जाएगी, यानी उसका लिवर स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी कमजोरी जो है कम हो जाएगी। बुखार को दूर करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैक कलर लगाना है, ये है फीवर के लिए। एक बात और ध्यान रखिए कि बच्चों को ये जो रंग लगाने हैं, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। पहली साथ ये केवल करस्पॉन्डेंस एरिया में लगाएं, यानी मैंने बताया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हाथों में ही रंग लगाएं, शरीर के किसी भाग में और रंग ना लगाएं। अगर बच्चा छोटा है तो उसे लाइट रंग लगाएं, यानी उससे उसकी तीव्रता रंग की कम हो जाएगी। रंग लगाने के लिए आप स्केच कलर्स यानी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, टेसू के फूलों का यूज कर सकते हैं, मेहंदी का भी यूज कर सकते हैं रंग लगाने के लिए, तो इसके लिए बढ़िया। अगर रंग लगाते समय लगे अगर सिर भारी हो रहा है या हल्का दर्द होने लगा है, तो उसमें आप सीधा जाके हाथ धो दीजिए या हाथ में स्प्रिट लगा दीजिए, सारे रंग दूर कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उसके अलावा पुराने रोग ठीक करने के लिए हो सकता है कुछ दिनों तक लगातार रंग लगाना होगा। अगर कहीं ऑपरेशन हो रहा है या फोड़े हो गए या घाव हो गया है तो कृपया उस पर रंग ना लगाएं। बच्चों को कम से कम 4 से 5 घंटे तक रंग लगाना होगा, तभी उससे फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में और बहुत सारे और टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।